ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की महाराज जी की पुस्तक अमरवाणी बुक से कुछ वाणी बराग वाणी की दास प्रस्तुत करेगा। ये महाराज जी की बराग वाणी क्या बयान कर रही हैं, क्या संदेश दे रही हैं, तो दास प्रयास करेगा कि प्रेमी जन इसको श्रवण करें और ये वाणी क्या संदेश दे रही हैं उनको जब श्रवण करेंगे तो एक अलग आनंद की प्राप्ति होगी और एक अलग ठंडक मिलेगी। तो इन वाणी को श्रवण करें। यह जग भरम गुबार है, केवल मन तुरंग। सिमरो साचे नाम को, सब मन साहो में भंग। यह जग भरम गुबार है, केवल मन तुरंग। सिमरो साचे नाम को, सब मनसा होवे भंग। देखिए गुरुदेव का निर्णय क्या इस वाणी में हमारे गुरुदेव बताना चाह रहे हैं। तो ये मन जो है बेचैन, नित परेशान रहता है और ये मन अति चंचल है। ये सब जग का मन का खेल है, कर अंतर माही विचार। अगर जीव अंदर उस प्रभु जो घट घट में व्यापक है उसकी याद बनाए तो ये संसार के सारे भ्रम जो मन में आते हैं बड़े आसानी से दूर हो जाते हैं। यहाँ गुरुदेव का निर्णय बहुत ही सुंदर निर्णय, और ये मन बहुत बिगड़ैला है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। इसको लाइन पे लाने के लिए एक जो है गुरु की शरण, सतगुरु की शरण में जब एक प्रभु परायण जीवन अपना एक बनाएंगे तो इस संसार में जो भ्रम, भय, डर, ये सब बहुत आसानी से प्रभु हर लेते हैं। सिमरो साचे नाम को, जब मनसा होबे भंग। तो जब एक सच्चे सच ईश्वर ही है, प्रभु ही है, उसके नाम का नित सिमरन, नित जाप करने से सारे मन के रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। ये इस जीव के शरीर में एक मन ही है जिस पे हमें जीत हासिल करनी है। ये बहुत बिगड़ा हुआ पल पल में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो इसको एकाग्र करने के लिए हमें एक सतगुरु की शरण, सत्संग, अच्छी संगत, अच्छा व्यवहार, अच्छा भोजन, आध्यात्मिक विद्या, ये सब ही हमें जब अपनाएंगे, ये गुरु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो निश्चित ही इस मन पर विजय हासिल होगी। 184 जन्त में
मानुष दे परवान, सिमरन साचे नाम का, इसमें मिले निधान। लख 84 जंत में मानुष देह परवान, सिमरन साचे नाम का, इसमें मिले निधान। क्या सुंदर महाराज जी की वाणी है। हर चीज़ प्रभु ने इसमें खोल दी है और प्रभु की महिमा अपरंपार है। गुरुदेव ने इन वाणियों में अपना पूरा जीवन लगा दिया। देखिए, लख 84 जंत में मानुष देह परवान, सिमरन साचे नाम का, इसमें मिले निदान। तो ये जो 84 लाख योनि जो बनी हुई हैं और इसमें जीव नित भटक रहा है, तो इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि एक मानुष की देह ही एक ऐसी देह है इन 84 लाख जीव में जो पूर्ण संपन्न है एक प्रभु के चरण में जाने के लिए और उसको जग से जीत हासिल करने के लिए, और उसको जग से जीत हासिल मिलेगी सिमरन साचे नाम का, इसमें मिले निदान। जो इसका ट्रीटमेंट है, जो इसका इलाज है, जो निदान है, वो गुरुदेव इसमें बताना चाह रहे हैं कि एक प्रभु का सिमरन ही इसका उपचार है। कहीं भी चला जाए, लौट फेर के आना इसी मार्ग में है। इस मार्ग से ही उसकी इस 84 लाख योनि से छूट हो सकती है, नहीं तो ये उन्हीं 84 लाख योनियों में पता नहीं कब तक भटकता रहेगा। ये गुरुदेव का निर्णय है इस वाणी में। आगे एक वाणी और श्रवण करें, फिर दास अपनी वाणी पर विराम देगा। बहुत ही सुंदर गुरुदेव की वाणी। खाली हत्ती आया अंत जाए खाली हाथ, जो संपत सो छाड़नी, रंचक चले ना साथ। खाली हत्ती आया अंत जाए खाली हाथ, जो संपत रो छाड़नी, रंचक चले न साथ। क्या प्रभु की, क्या गुरुदेव की माया है कि ये जीव खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही इस संसार से विदा होगा। लेकिन एक माया का प्रकोप देखिए, एक जो है तभी ये शरीर और संसार को माया बता रहे हैं गुरुदेव। तो ये जो संपत्ति इकट्ठी करने में जीव नित लगा हुआ है, सुबह से उठा रात तक उसे संपत्ति ही संपत्ति पैदा करनी है, पैसा ही पैसा पैदा करना है। शायद वो इस पैसों को लेके साथ में जाएगा। तो ये हर जीव को खूब पता है, खूब जानता है कि यहीं जो भी पैदा करूँगा मैं सब यहीं रहना है, कुछ साथ में नहीं जाएगा। कितना उसको खाने के लिए चाहिए सवेरे से शाम तक, जो सवेरे से शाम तक उसे प्रभु का नाम लेने की फुर्सत नहीं है। तो खाली हत्ती आया अंत जाए खाली हाथ, जो संपत सो छाड़नी, रंचक चले न साथ। ये खूब पता है जीव को कि एक
तिल मात्र भी ये जो है संपत्ति साथ में नहीं जानी है। और नित जितनी संपत्ति इकट्ठी होती है उतना ही वो दुख होता है। कोई जीव ऐसा नहीं है, जितना पैसा उसके पास होगा, जितनी संपत्ति उसके पास होगी, उतना ही उसे कष्ट और उतने ही वो बड़े दुख और निराश के साथ इस संसार से विदा होगा। क्योंकि ये लीला प्रभु की जो है वो सबके ऊपर एक सी लीला है। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। हर जीव जानता है, लेकिन पता नहीं किस भरोसे वो इस संपत्ति में धन इकट्ठे करने में लगा हुआ है और नित इस संसार से प्यासा ही विदा हो रहा है। उस कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो साथ में लेके जाएगा वो उसके अपने कर्म होंगे। जो कर्म करेगा वो प्रभु में अर्पण होके, प्रभु में समर्पण होके, प्रभु की आज्ञा जो होगी उसके आज्ञा के अनुसार जो कर्म होंगे, तो वो बंधन से वो अलग होगा। और वो जो कर्म करेगा और प्रभु आज्ञा में होंगे, तो वो जब संसार से विदा होगा तो वो एक अच्छे कर्म लेके संसार से विदा होगा। जब अगला जीवन उसे मिलेगा तो प्रभु उसके ऊपर दया करेंगे और उसे फिर से एक उस जीव को प्रभु का नाम लेने का मौका मिलेगा। तो ये चोला एक ही है जो कि इस लेवल तक पहुंच सकता है। तो आज अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सत्संग में जोड़ें, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें, व्यवहार अच्छा करें, संगत अच्छी बनाएं, एक प्रभु का नित नाम लें, तो जीवन नित सुंदर होगा। और ये जो अनमोल झोला प्रभु ने दिया है, तो इसकी जो है एक लाज जीव रखेगा। जब विदा होगा तो वो एक अच्छे एक प्रभु के धाम में निवास भी कर सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।